हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शान और आज हम बात करेंगे बड़े ही रोचक चीज के बारे में आप सब लोगों से। उदाहरण के तौर पर लिफ्ट। भाई, इतनी ऊंची बिल्डिंग, लिफ्ट में बैठे, बटन दबाया और टन 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 ऊपर पहुंच गए, चौथे या पांचवें माले पर। काम हो गया ना बड़ा आसान। और ये काम हमारा आसान हुआ लिफ्ट नामक मशीन के द्वारा। ऐसे ही आपके पापा का कैलकुलेटर छोटा सा है लेकिन करोड़ों का हिसाब चुटकियों में कर देता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए या उदाहरण ले लीजिए अपनी मम्मी के रेफ्रिजरेटर का, जो उनके किचन में रखा हुआ है। गरम गरम चीज़ों को बड़े आसानी से ठंडा कर देता है, आपके लिए टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम भी बना देता है। ये सारे हमारे काम करने वाले जो यंत्र हैं जिन्हें हम मशीन कहते हैं। अब जरा गौर करिए कि ये मशीन अगर इनका अंतर्मन होता तो इनकी क्या भावनाएं होती, इनकी सोच कैसे होती, और इन्हीं मशीनों के साथ हम क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते, क्या इनकी लिमिटेशंस होती जिनको ये नहीं कर पाते, और इन यंत्रों के साथ हम मनुष्यों का भविष्य कैसा होता। बड़े ही रोचक सवाल है ना। आओ तो इन सवालों का जवाब पाते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक ध्रुवा के तीसरे पाठ में, जिसका नाम है मैं हूं रोबोट, और जानते हैं ये रोचक कहानी एक रोबोट की जुबानी। आइए। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं, बल्कि लोहा, इस्पात और स्टील से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है, और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउडस्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूं। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में। मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में भी काम ले सकते हो। मैं बिना चूं चपर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूं जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूं जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं।
मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूं। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूं। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूं। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढकर ला सकता हूं। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी। जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूं। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूं, हाथों से काम कर सकता हूं, देख सकता हूं और वस्तुओं को छू सकता हूं, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूं। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यह काम मैं कर सकता हूं, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कुछ कम हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ तुम्हारा ही सेवक हूं। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने बड़ी सारी रोचक चीजें जानी। हमने रोबोट की दिनचर्या देखी, हमने ये भी देखा कि रोबोट की खूबियां क्या हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इस रोबोट की कुछ कमियां क्या हैं। अब रोबोट इस पाठ के आखिर में हमसे खुद ही कह रहा है कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, मैं क्या से क्या ना हो जाऊं, लेकिन रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि रोबोट हमारी दिमाग की उपज है। अब दिमाग की बात आ रही है तो आप और हम दोनों जानते हैं कि रोबोट का जो दिमाग है वो है कंप्यूटर। जो हमने फीड कर दिया वो वही काम करेगा बड़ी दक्षता से। तो इसी कंप्यूटर से बात निकली हमारे मस्तिष्क की। अब कोई हमारा मस्तिष्क भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं, और इसकी फीडिंग करने के लिए हमें लगता है अभ्यास। तो शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, जो कि है यंत्र। अब यंत्र का मतलब बच्चों आप निकाल सकते हैं एक मशीन से, या वो चीज जो हमारा काम सरल कर दे। जैसे कि हमारे पाठ में हमने जाना और रोबोट ने हमको बताया कि वो कई सारे काम ऐसे चुटकी बजाते ही कर देता है। कोई गर्म चीज को पकड़ना हो, किसी भारी चीज को उठाना हो, ये यंत्र बड़े आराम से कर देता है। तो बच्चों अब हम आते हैं दूसरे शब्द की ओर, जो कि है तलहटी, जिसका मतलब होता है बच्चों समुद्र का तल। जैसे कि आपको याद होगा कि रोबोट ने हमें इस पाठ में बताया किस तरीके से मालवाहक विमान कनिष्क का मलबा वो समुद्र के गहरे तल से बड़ी ही आसानी से उठा के ले आया था। तीसरा शब्द जो कि है प्रवाह। अब बच्चों प्रवाह का मतलब होता है बहाव। जैसे कि एक पाइप के अंदर पानी प्रवाह होता है, हमारी नसों के अंदर खून प्रवाह होता है, उसी तरीके से रोबोट ने हमें बताया कि उसके अंदर बिजली प्रवाह होती है, यानी कि बिजली का बहाव होता है। फिर हम आते हैं बच्चों चौथे शब्द की तरफ, जो है दक्ष। दक्ष का मतलब बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब जैसे कि कुशल होना, योग्य होना,
किसी चीज में बहुत ही अच्छा होना। जैसे कि इस पाठ में रोबोट ने हमें बताया कि उसके कंप्यूटर जैसे दिमाग में जो चीज फीड हम कर दें, उस चीज को बड़े ही दक्षता के साथ, योग्यता के साथ वो काम कर जाता है। फिर अब हम आते हैं 5वें शब्द की तरफ। 5वां शब्द है विद्युत, अर्थात बिजली। बिजली या विद्युत वो चीज है जो एनर्जी का या उसके ताकत का स्रोत है। अब बिजली की वजह से लाइटें जलती हुई आपने भी तो देखी होंगी अपने घर में। भाई पंखा चलता है, बिजली का जब स्विच ऑन होता है तब, फ्रिज चलता है, लाइट चलती है, या टीवी चलता है जब बिजली होती है। और जब बिजली अगर चली जाए किसी कारणवश, तो आप भी तो चीख के कहते हो कि मम्मी लाइट चली गई, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं 6ठे शब्द की तरफ। 6ठा शब्द है भविष्य। भविष्य का मतलब बच्चों ऐसा समझो जैसे आने वाला समय, यानी कि जो हमें पता नहीं है लेकिन आएगा। जैसे अगर मैं आपसे कल की बात करूं, जैसे कि इस पाठ में हमसे रोबोट ने की थी कि आने वाले समय में रोबोट का हस्तक्षेप हमारी जिंदगियों में और होगा, लेकिन वो रहेगा हमारा गुलाम ही, क्योंकि हमने उसे प्रोग्राम किया है। ये सारी बातें कब की थीं? ये सारी बातें थीं आने वाले समय की, यानी कि भविष्य की। फिर बच्चों आते हैं हम लोग 7वें शब्द की तरफ। 7वां शब्द है संचित, अर्थात इकट्ठा करना। अब संचित का बच्चों अर्थ आप ऐसे समझो कि अगर आप बाहर जाके पत्थरों को इकट्ठा करते हो तो पत्थरों को आप संचित कर रहे हो। अगर एक बहुत बड़ा डैम है जिसमें पानी संचित हो रहा है तो पानी इकट्ठा हो रहा है। और अब हम आते हैं आखिरी 8वें शब्द की तरफ, जो है उपज। उपज के मतलब बच्चों आप समझ सकते हैं, अर्थात जैसे कि फसल। फसल किसी भी चीज़ की हो सकती है। फसल हो सकती है भाई किसी अनाज की, फसल हो सकती है दाल की, फसल हो सकती है किसी फ्रूट की, फसल हो सकती है किसी सब्जी की भी, उसको हम बोलेंगे उपज। तो बच्चों अब हम आते हैं इस रोचक सेगमेंट की तरफ, जिसमें पूछे गए हैं कुछ प्रश्न जो कि हैं पाठ से। जैसे कि पहला प्रश्न है, तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है। अब बच्चों इसका जवाब क्या ही देना। भाई आप कहीं जा रहे हो और आप गिर जाएं तो चोट लगती है, दर्द होता है, भाई मुझे भी होता है, और अगर कभी बुरा लग रहा हो तो मैं तो कभी कभी रो भी लेता हूँ। लेकिन रोबोट मजाल है कि रो जाए, उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोई अगर बहुत ही गर्म चीज होगी जो हम छू भी नहीं सकते, लेकिन रोबोट बड़े ही आराम से उसको उठा सकता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हम भागने लगते हैं या बहुत गर्मी पड़ रही होती है, हमको पसीना आता है, हमको चाहिए कि हम एसी या फैन में बैठें, लेकिन रोबोट एकदम दमदार, उसे ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। ऐसे कई सारे अंतर हैं बच्चों, जो कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसके साथ इसका जवाब के तौर पे लिख सकते हैं और एक सूची बना सकते हैं। समझ तो आप रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ खास काम करवाना हो तो क्या करोगे। बच्चों ये सवाल बड़ा ही रोचक है। भाई मुझे कोई रोबोट मिल जाए ना, मैं तो सारे काम उसी से करा लूं। अब आपको कोई रोबोट मिले तो क्या करोगे। सबसे पहला काम क्या है, उसके कंप्यूटर अर्थात उसका जो मस्तिष्क है उसमें वो काम फीड करना। जैसे कि रोबोट ने हमें बताया था इस पाठ के अंदर कि अगर कुछ काम हमें उससे करवाना है तो वो हमें उसके मस्तिष्क अर्थात कंप्यूटर में फीड करना होगा। तो भाई बस फीड करते चलो, काम करवाते चलो। तो बच्चों उसके बाद अब हम आते हैं इस और भी दूसरे रोचक सेगमेंट पे, जिसका नाम है सही मिलान करो। इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो आपको मिलाना है सही वाक्य के साथ और पूरा एक कथन बना देना है। तो मैं इनको पढ़ता हूं। पहला वाक्य है, तुम्हारे शरीर में। अब बच्चों तुम्हारे शरीर में मेरे हिसाब से तो भाई सही होगा, शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। बाकी थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगा लीजिएगा कि हमारे शरीर में धमनियों का जाल है, रोबोट के शरीर में किसी और चीज़ का जाल है। आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, दूसरे वाक्य की तरफ, जो कि है मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से। इसका सही उत्तर होगा चांद पर पहुंचा है। जैसे कि बच्चों हमने इस पाठ में रोबोट से जाना था कि मनुष्य किस तरीके से अपनी बुद्धि के बल पे चांद पे तो पहुंच गया, लेकिन चांद से मिट्टी कौन लेके आया था, रोबोट,
है कि नहीं बच्चों? तो अब आएंगे तीसरे कथन पे। तीसरा जो वाक्य है वो है रोबोट का मस्तिष्क। अब बच्चों ये तो आप जानते होंगे, इतनी बार हम लोग बात कर चुके हैं कि रोबोट का जो मस्तिष्क है वो क्या है? कंप्यूटर है कि नहीं? अब जो वाक्य है वो है रोबोट का शरीर। भाई हमारा शरीर तो इतना मजबूत नहीं, लेकिन रोबोट का जो शरीर है वो लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है, जिसको गर्मी सर्दी का भी फर्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से काम कर लेता है। अब बच्चों आते हैं आखिरी कथन पे, जो कि है रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। अब भला बच्चों हम लोग काम कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन रोबोट चुटकी बजाते ही ये काम कर सकता है। इसके साथ हो गया हमारा ये सेगमेंट पूरा। तो बच्चों अब हम आते हैं इस अगले सेगमेंट की तरफ। इसमें हमें सोचना है और जवाब देना है। इसमें कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और सोच के हम जवाब इसका लिखेंगे। अब इसका पहला सवाल है, अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वो कौन कौन से काम नहीं कर पाता? अब बच्चों ये तो सरल सा सवाल है। भाई किसी के कोई हाथ नहीं होंगे तो क्या वो कोई चीज उठा पाएगा? और किसी की आंखें नहीं होंगी तो क्या वो चीज देख पाएगा? अब हमने इस पाठ में जाना है खुद रोबोट की जुबानी कि रोबोट ऐसी चीजें उठा सकता है जो एक मनुष्य के लिए उठाना मुश्किल है, अत्यंत ही मुश्किल है। लेकिन अब उसके हाथ ही ना होंगे तो वो उठाएगा क्या? इस सब चीजों को सोच के अपनी पाठ्य पुस्तक में इसका जवाब लिखिए। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? बच्चों इस पाठ में हमने जाना है खुद रोबोट की ज़बानी कि कैसे बड़े ही आसानी से कनिष्क विमान का मलबा रोबोट समुद्र के तल से बड़े ही आराम से खींच के ले आया था। अब ये काम कोई मनुष्य कर सकता है क्या? शायद, लेकिन बड़े ही मुश्किल के साथ, जो रोबोट ने बड़े ही आराम से कर लिया। हाँ, एक और उदाहरण है हमारे पास कि रोबोट ने गर्म लोहे को अपने हाथों से उठा लिया। अब ये काम कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता। तीसरा सवाल है, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है? अब मनुष्य बच्चों ऐसे कौन से काम कर सकता है जो रोबोट नहीं कर सकता? भाई एक चीज तो मैं जानता हूं, वो स्वादिष्ट रसगुल्ले किसी रोबोट की उपज नहीं हो सकती जो एक मनुष्य बना सकता है। उसी तरीके से एक कलाकार की जो कलाकृतियां होती हैं, जो बनाने के लिए कलाकार का मंथन बहुत ही आवश्यक होता है, वो रोबोट के अंदर तो होता नहीं। तो वो रोबोट काम कैसे करेगा? भाई हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श की भांति को हम अपने दिमाग के अंतर्मन से समझते हैं। ये चीज़ रोबोट के अंदर तो नहीं, तो रोबोट कैसे करेगा? इसी प्रकार की अनेक अनेक चीज़ें हैं। इस पे भी आप लोग विचार विमर्श करिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको लिखिए। तो बच्चों अब हम आते हैं इस बड़े ही रोचक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आओ कुछ करें। अब इसमें हम बच्चों क्या करेंगे कि रोबोट का जो आकार और प्रकार होता है उस पर ज़रा ध्यान देंगे। आपने देखा होगा कुछ रोबोट होते हैं मशीन नुमा, कुछ रोबोट होते हैं गाड़ी नुमा। अब ये जो रोबोट होते हैं इनके आपको चित्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में मिल जाते होंगे। जैसे कि हमने अपने इस पाठ में बात करी कि रोबोट जो था वो इंसानी आकार प्रकार में था। उसके भी हाथ थे, उसके भी टांगें थीं, उसके भी आंखें थीं। इसी तरह अलग अलग प्रकार के रोबोट के चित्र आपको काटने हैं, पत्रिकाओं या न्यूज़पेपर। इसमें आप इंटरनेट की भी मदद ले लीजिए। अच्छा ध्यान रखना एक चीज़ कि जब चित्र काट रहे हो तो अपने से बड़ों की मदद ले लेना, क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं हैं। अगर कैंची हमें लगेगी तो दर्द ज़रूर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है नमूने के अनुसार लिखना। पहला शब्द है सम। अब सम का जवाब विषम होगा, और क्या होगा, है ना? दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है गर्मी, जो कि हम लोगों को लगती है, रोबोट को नहीं लगती। गर्मी का अनुसार जवाब होगा सर्दी। तीसरा है बच्चों
गंदा। अब गंदे के लिए नमूना हम लिख सकते हैं साफ, जैसे कि रोबोट साफ सफाई कर देता है गंदी सी जगह को बड़े ही आराम से। फिर हम आते हैं घा। शब्द है कम। कम का उल्टा बच्चों ले सकते हैं हम ज़्यादा। जो चीज़ कम है वो कभी ना कभी ज़्यादा तो होगी। जैसे आज मशीनें कम हैं, शायद कभी भविष्य में ज़्यादा हो जाएं। फिर बच्चों है जीवन। जीवन का समानुसार अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं मृत्यु। कोई चीज़ अगर जीवित है तो वो मृत्यु भी पाएगी। फिर बच्चों आखिरी शब्द है हाजिर। हाजिर का बच्चों हम लिख सकते हैं गैर हाजिर। बड़ी ही सरल सी एक्सरसाइज थी, है ना बच्चों। चलो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं छठे अभ्यास की तरफ। इसका नाम है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब इसमें बच्चों एक वाक्य मैं बोलूंगा जिसमें बीच में गैप होगा। उस गैप को भरने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे। उसमें क्या सही बैठेगा वो हमको लगाना है। तो पूरा करें इसे। चलिए, पहला वाक्य है मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना है। ऑप्शन हमारे पास था या फिर बल्कि। इसमें बल्कि सही है। अब ये कथन तो रोबोट का ही है, हाड़ मांस का नहीं बना है ना। ऐसे ही हमें आगे करते जाना है। चलो दूसरा पढ़ते हैं। वाक्य है वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर है स्पेस, उसके बाद है उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ पे फिर आएगा या फिर और आएगा। बच्चों मेरी समझ से तो यहाँ पे और ही आएगा। वाक्य होगा वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अब बच्चों आते हैं तीसरे वाक्य की तरफ। पहले खाना खा लो, लेकिन पढ़ना या फिर पढ़ना। दो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, लेकिन फिर ही सही है। यहाँ पे पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। आपकी मम्मी भी तो कहती होंगी कभी कभार आपसे कि पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। या आप पढ़ाई में थोड़ी कोताही जब कर जाते होंगे तो मम्मी कहती होंगी पहले पढ़ाई करो फिर खाना। फिर बच्चों चौथा वाक्य है तुम्हें घूमना पसंद है, स्पेस खेलना। इसमें ऑप्शन है किंतु या फिर या। अब बच्चों इसमें क्या आएगा? तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना। सही वाक्य तो यही है। फिर बच्चों आएगा पांचवा कथन। सुनिए ध्यान से। मैं तैरना चाहता हूं, स्पेस मुझे तैरना नहीं आता। अब बच्चों इस कथन में अगर मैं और लगा दूं तो बड़ा अटपटा सा नहीं हो जाएगा? इस वाक्य की व्याकरण भी खराब होगी। यहां पे सही आएगा मैं तैरना चाहता हूं लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। और इसी के साथ अब हम आते हैं आखिरी वाक्य की तरफ, जो कि है छाता लेकर जाओ, स्पेस भीग जाओगे। अब यहां पे आएगा या तो फिर या फिर वरना। बच्चों सोचिए आप क्या सही होगा? छाता लेके जाओ फिर भीग जाओगे या फिर छाता लेके जाओ वरना भीग जाओगे? हाँ बच्चों, यहाँ पे सही आएगा छाता लेके जाओ वरना भीग जाओगे। तो बच्चों अब इसी के साथ हम आते हैं एक और अभ्यास की तरफ। बड़ा ही रोचक अभ्यास है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अर्थात अपने कंप्यूटर में फीड करने के लिए। तो इस अभ्यास का नाम है पढ़ो और समझो। अब बच्चों इस अभ्यास के अंदर कुछ वाक्य मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें कुछ शब्दों के बारे में आपको गौर करना है कि वो शब्द जो हैं वो सर्वनाम होंगे। अब जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनका उदाहरण है जैसे मैं, तुम, वह। ये सब सर्वनाम हैं। इन सब सर्वनामों को लेकर आपको 5-5 वाक्य बनाने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर लिख लेने हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कि वह यंत्र मानव नहीं है
तुम यंत्र मानव हो। अब इसमें बच्चों वह और तुम ये जो है सर्वनाम है। इसी तरीके से इनका इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे मैं एक यंत्र मानव हूं, आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। अब इसमें बच्चों सर्वनाम क्या है? मैं और मुझे। मैं और मुझे ये दो शब्द सर्वनाम हैं। फिर बच्चों मैं दूसरा वाक्य पढ़ता हूं आपके लिए। दूसरा वाक्य है, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है। अब बच्चों इस वाक्य के अंदर मेरा जो है वो सर्वनाम है। उसी प्रकार से ध्यान से सुनिए ये तीसरा वाक्य, मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं। बच्चों सर्वनाम यहाँ पे क्या होगा? मेरी जो है ये सर्वनाम होगा। और अब हम फिर से पढ़ते हैं एक और वाक्य, ध्यान से सुनना बच्चों। लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। बच्चों इस कथन में, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? मेरे। नोट कर लीजिए इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में। इन सब शब्दों को लेके 5-5 वाक्य आप बनाइए ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े, आपकी भी भाषा पर पकड़ और मजबूत हो जाए, और फिर आगे कभी भविष्य में शायद आप भी कभी किसी रोबोट को प्रोग्राम करें। अब बच्चों हमने जानी है कई सारी रोचक बातें इस पाठ के अंदर, वो भी रोबोट के द्वारा। और भी कई सारी बातों को हम आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली बार अगले पाठ को लेकर। तब तक के लिए बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।